सो आप लोगों ने टॉक्सिक का ट्रेलर तो देख लिया होगा, मैंने भी देख लिया, साथ में मैंने स्पाइडरमैन नॉर का, द मम्मी का और भी मल्टीपल ट्रेलर्स देखे। उन सभी की बात आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। सबसे पहले द मम्मी की बात करते हैं, लेकिन ये वाली मम्मी नहीं है, ये एक हॉरर मूवी है जिस मूवी का पूरा नाम है ली क्रॉनिन्स द मम्मी। ली क्रॉनिन इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर दोनों ही हैं। जिस मूवी के ट्रेलर की शुरुआत होती है एक कॉल से, जहाँ पे फोन आता है और बताया जाता है कि आपकी बेटी अभी भी जिंदा है और ये लोग जाते हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए। ट्रेलर को देख के लग रहा है कि यहाँ पे इनकी बेटी एक ताबूत के अंदर, जिसके अंदर मम्मी को रखा जाता है, उसके अंदर काफी समय से बंद थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो अभी भी जिंदा है। ये लोग उसको घर लेके आते हैं, उसकी काफी बुरी हालत है, उसकी स्किन की भी काफी बुरी हालत है, उसका चेहरा हाथ पैर सब बिगड़ गया है क्योंकि काफी समय से ये मम्मी की तरह दफन थी। लेकिन उसके घर पे आने के बाद काफी वियर्ड चीजें होने लगती, जो कि एज एक्सपेक्टेड होना ही था। लेकिन ये सारी चीजें बहुत भयानक देखने में लग रही। इवन ट्रेलर देखने में भी थोड़ा थोड़ा डर फील होगा। उससे मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये काफी जबरदस्त मूवी हो सकती है, जो कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी क्योंकि हिंदी ट्रेलर भी आया है और ये मूवी इसी साल 17 अप्रैल को रिलीज हो रही है थिएटर्स में। बाकी अगला ट्रेलर है स्पाइडरमैन नॉर का या कहीं स्पाइडर नॉर का। अगर आप लोगों ने स्पाइडरमैन की एनिमेटेड मूवी यानी कि स्पाइडर वर्स देख रखी है तो उसके अंदर आप लोगों ने ब्लैक स्पाइडरमैन को देखा होगा। तो उसी की कहानी ये होने वाली है, जो कि आई थिंक किसी दूसरे यूनिवर्स में सेट है, क्योंकि यहाँ पे कहानी 1930s की हमें देखने को मिलेगी न्यूयॉर्क की, जहाँ पे एक आदमी जिसको स्पाइडर काट लेता है उसके बाद वो स्पाइडरमैन बन जाता है। वैसा ही कुछ देखने में लग रहा है। लेकिन यहाँ पे आई थिंक ये स्पाइडरमैन पीटर पार्कर नहीं है, कोई और है। ज्यादा मैं जानता नहीं हूँ इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे मजा काफी आने वाला है। इस ट्रेलर को देख के तो ऐसा ही लग रहा है। साथ में एक तगड़ा विलन भी इसमें मैं देख पा रहा हूँ, जो कि पूरी तरीके से आग से जल रहा है और ये भी हो सकता है इसके अंदर मल्टीपल विलन्स हो। बाकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है और निकोलस केज की एक्टिंग तो लाजवाब होती है, तो मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये सीरीज रिलीज हो रही है 27 मई को और हिंदी लैंग्वेज के साथ में मल्टीपल लैंग्वेज में ये सीरीज रिलीज होगी। अगला ट्रेलर है पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन का, जिसमें अब हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्या कहानी हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। लास्ट टाइम जो टीजर आया था उससे कुछ समझ में आया नहीं था, लेकिन लग रहा था कि अच्छी होगी। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चीजें काफी बड़ी होने वाली हैं। इस सीरीज के अंदर इस बार हमको बाप और बेटे आमने सामने देखने को मिलेंगे, जहाँ पे पीकी ब्लाइंडर्स का बेटा जर्मन फोर्सेस को ज्वाइन कर चुका है, या तो जर्मनी का साथ दे रहा है, नाजीज का साथ दे रहा है, जिसकी वजह से मजबूरी में टॉमी शेल्बी को वापस आना पड़ता। और एक काफी कमाल का सीन इस ट्रेलर के अंदर, जहाँ पे टॉमी शेल्बी जब बहुत समय बाद वापस आता है तो वहाँ पे जो बार में काम करने वाले लोग हैं वो तो पहचान जाते हैं, लेकिन जो वहाँ पे यंग लोग हैं वो नहीं पहचान पाते और वो बोलते हैं आखिर ये है कौन टॉमी शेल्बी। तो काफी अच्छी बात कहता है कि कोई इस बेवकूफ को बताओ कि मैं हूँ कौन। वो काफी मुझे मैच्योर सीन लगा, वरना अगर कोई इमैच्योर मूवी होती तो वहां पे वो पहले चाकू को मारता, पहले मारपीट करता, फिर बताता कि अब समझ में आया मैं कौन। तो यहाँ पे काफी मैच्योरिटी इस मूवी के अंदर दिख रही है और मुझे ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। 20 मार्च को ये मूवी, मतलब अगले ही महीने ये मूवी रिलीज होगी हिंदी लैंग्वेज में। कुछ थिएटर्स में अमेरिका में ये 6 मार्च को भी रिलीज हो जाएगी, लेकिन हम लोग 20 मार्च को ही देखेंगे हिंदी लैंग्वेज में। अगला ट्रेलर है टॉय स्टोरी 5 का, जिसमें काफी अच्छी स्टोरी इस बार दिखाई जा रही है और टाइम को ध्यान में रखते हुए काफी अच्छी स्टोरी डिजाइन की गई है, जहाँ पे इस बार हमको कहानी देखने को मिलेगी टेक्नोलॉजी की। अभी तक टॉय स्टोरी की दुनिया के अंदर अच्छे अच्छे टॉयज आए हैं, लेकिन इस बार जगह ले ली एक टैबलेट ने, जो कि बच्चों का टैबलेट है, जिसके अंदर कुछ भी किया जा सकता है और बच्चे टैबलेट के आगे, एक स्क्रीन के आगे खिलौनों को कहाँ ही खेलेंगे। तो मेन कहानी यही है कि आखिर ये जो खिलौने हैं जिनकी अब कोई वैल्यू रही नहीं, ये कैसे दोबारा से अपनी वैल्यू बनाएंगे, कैसे बच्चों का बचपन वापस लाएंगे, वही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बाकी मुझे विश्वास है इस सीरीज के ऊपर, मतलब मूवी सीरीज के ऊपर, क्योंकि बाकी मूवीज काफी अच्छी रही है। तो देखते हैं क्या होगा आगे। इसी साल 19 जून को ये हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी। अगला ट्रेलर है टॉक्सिक का, जिसके बारे में सच बताऊं तो इस का ट्रेलर देखते मुझे लगा जैसे बागी 5 रिलीज हो गई है। लिटरली थोड़ी देर के लिए ये लगा कि बागी 5 का मैं ट्रेलर देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे चीजें बहुत सारी वैसी ही देखने में मिल रही हैं। बाकी चीजें तो काफी अच्छी हैं, काफी अच्छे अच्छे शॉट्स दिखाए जा रहे हैं, बट एक चीज जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे क्वालिटी में कमी मुझे देखने में मिल रही है। जितने भी शॉट्स हैं, जितने बड़ी शॉट्स हैं, लाइक हाथी वाला सीन हो या जहाँ पे डॉकयार्ड का सीन हो, जहाँ पे बहुत बड़ी शिप पार्क की गई है, या कोई और भी सीन हो जहाँ पे वीएफएक्स का यूज किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता, वो सब देखने में काफी फेक लग रहे हैं। कार क्रैश वाले सीन्स काफी फेक लग रहे हैं, उनके अंदर रियलिज्म की और रिफाइनमेंट की कमी आपको फील होगी। तो इस वजह से मैं अभी कह नहीं सकता, बहुत ज्यादा मैं असमंजस में हूँ, दुविधा में हूँ कि ये मूवी अच्छी होगी नहीं होगी। ट्रेलर मुझे अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, और इस तरीके के ट्रेलर्स मैंने बहुत देखे हैं। तो वैसी कुछ वाइब आ रही है। लाइक राजा साहब का ट्रेलर देख के बहुत सारी हम लोग थ्योरीज बना रहे थे, अरे ये साला जोकर एंड में क्या कर रहा है, ऐसा सोच रहे थे, लेकिन हक दिया था उस मूवी ने। तो इसीलिए इसके बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। ट्रेलर मुझे अच्छा खासा लग रहा है। इस मूवी के अंदर पोटेंशियल है, मे बी बहुत अच्छी बन जाए, या हो सकता है जैसा हम लोग सोच रहे हैं बेकार ही बने। लेकिन धुरंधर मूवी तो डेफिनेटली अच्छा खासा कलेक्शन करेगी, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी ट्रेलर मुझे ठीक ठाक लगा है। अगली मूवी है
नॉर्मल, जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलने वाली है, हमारे एक्टर देखने को मिलने वाले जिनको आपने बेटर कॉल सॉल के अंदर देखा होगा, नोबडी मूवी के अंदर देखा होगा, और ये मूवी कुछ नोबडी टाइप की ही होने वाली है। इस मूवी की शुरुआत जब होगी जहाँ पे नॉर्मल का बोर्ड लगा होता है, मतलब शहर का नाम ही नॉर्मल है, वहाँ पे जो जगह दिखाई है वो सेम जगह मैंने GTA 5 के अंदर शुरुआत में देखी थी, जहाँ पे मिशन स्टार्ट किया जाता है, पुलिस पीछे पड़ी रहती है। तो आई थिंक GTA के अंदर वही जगह दिखाई गई होगी। यहाँ पे हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि एक पुलिसमैन है। इनको पता लगता है एक बैंक रॉबरी के बारे में, वहां जाते हैं तो वहां पे और भी बड़ी बड़ी चीजें जो कि एक मिस्ट्री होती है वो रिवील होने लगती है, और यहाँ पे फिर धुआंधार लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके अंदर गन्स, गोला बारूद सब कुछ चलने लगता है, जिसको देख के मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया और मैं तो इस मूवी को डेफिनेटली देखना चाहूंगा। ये मूवी 17 अप्रैल को रिलीज होगी थिएटर्स में। हिंदी लैंग्वेज में तो अभी के लिए नहीं आएगी, इंग्लिश में ही आएगी। बाकी अगला ट्रेलर है हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 3 का, जो कि काफी जबरदस्त है, मानना पड़ेगा। हर एक सीन, हर एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी मुझे लगी। और एक और नई इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, गेम ऑफ थ्रोन्स की एक और नई प्रीक्वल सीरीज बन रही है जिसका नाम है द मैड किंग। उसी के साथ में जो इसकी सीरीज है 7 किंगडम्स वाली, वो भी काफी अच्छी सीरीज है। 9.0 की रेटिंग मिली है, 5 एपिसोड आ चुके हैं, मैंने 5 देख लिए, 6वां एपिसोड आने वाला है, उसको देख के मैं रिव्यू करूंगा। वो सीरीज भी काफी अच्छी जा रही है। इसका ट्रेलर भी, हाउस ऑफ ड्रैगन 3 का ट्रेलर भी बहुत ज्यादा अच्छा मुझे तो लगा है। सीरीज भी अच्छी खासी जाएगी और ये सीरीज रिलीज हो रही है जून 2026 में, और डेफिनेटली हिंदी में भी आएगी। अगला ट्रेलर है एक वॉर मूवी का जिसका नाम है प्रेशर। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलने वाली है एक मिशन की, बहुत खतरनाक मिशन, जो कि बहुत निर्णायक मिशन साबित होगा, जिससे हार और जीत डिपेंड करती है दोनों पक्ष के ऊपर। लेकिन बीच में बहुत खतरनाक तूफान है, दो तूफान आने वाले हैं, ऐसा ही कुछ हमको देखने में लग रहा है। बाकी ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग और मैं इस मूवी के लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ। ये मूवी 29 मई को रिलीज होगी थिएटर्स में इंग्लिश लैंग्वेज में। मे बी इंडिया के अंदर ये रिलीज ना हो, बाद में डायरेक्टली OTT पर आए। अगली मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक प्लेन की, जिसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स मिलकर जा रहे होते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, लेकिन रास्ते में प्लेन के अंदर कुछ गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से प्लेन जाता है सीधे समुद्र के अंदर, वहीं पे गिर जाता है। बहुत से लोग बच गए, बहुत से लोग मर गए, लेकिन अब यहाँ पे शार्क्स इनका इंतजार कर रही है इनको मार के खाने के लिए। तो क्या होगा आगे वो आपको इसके अंदर देखना। 1 मई को ये मूवी रिलीज हो रही है और ये मूवी इंग्लिश में इनिशियली रिलीज होगी, बाद में डेफिनेटली हिंदी लैंग्वेज में OTT पर आएगी। नाम है डीप वाटर। अगली मूवी है द येटी, जो कि येटी के ऊपर होने वाली है। अगर आपने सुना होगा जंगली इलाकों के अंदर जहाँ बर्फ होती है वहां पे येटी घूमता, हिम मानव घूमता, उसके बारे में आई थिंक ये होने वाली है। और ये एक मॉन्स्टर हॉरर मूवी होने वाली है, जिसका ट्रेलर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब हॉरर वाइब काफी अच्छी आ रही है और देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे भी हमें कहानी देखने को मिलती है बहुत से लोगों की, जो लोग आई थिंक कहीं पे घूमने गए होते हैं या कुछ पता लगाने जाते हैं। 1947 की कहानी है और वहां पे इनके ऊपर येटी हमला कर देता अलास्का के अंदर। और अलास्का के अंदर आपको पता है बहुत बर्फ गिरती है, तो वहां पे अब ये लोग कैसे जान बचाएंगे उस खतरनाक राक्षस से, वही हम लोगों को इस मूवी के अंदर देखना है। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। 10 अप्रैल को ये मूवी रिलीज हो रही है और इनिशियली सिर्फ इंग्लिश में आएगी, बाद में 100% हिंदी लैंग्वेज में ये OTT पर रिलीज होगी। इसी के साथ में आप बताइए आपको कौन सा ट्रेलर सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।